हेलो एवरीवन, वेलकम टू नूटन्स गार्डन। तो आज कुछ समय बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली एक के बाद एक फेस्टिवल्स लगे हुए थे तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। अभी हाल ही में छठ गया है और हमारे घर में छठ होता था, मम्मी करती है, तो उसकी तैयारियाँ। फिर छठ ख़त्म हुआ तो फिर मौसम इधर ऐसा कुछ हो गया था कि बारिश हो रहे थे 2 दिनों से थोड़े थोड़े करके, तो उस वजह से भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। एक भी चैनल पे वीडियो नहीं गया। उसके बाद फिर आज जा कर के कुछ ठीक लगा मौसम, तो फिर कुछ बीज मंगा के रखा था मार्केट से। वो बीज क्या है वो ज़रूर बताऊंगी वीडियो में, तो इस वीडियो को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तो मम्मा शाम में ही एक दिन पहले उस मिट्टी को अच्छे से वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिला करके तैयार कर दी थी। फिर सुबह जब हुआ तो फिर हम लोग ने जाके उसमें कुछ बीज डाल दिया है। ये इसमें 2-3 बीज हम लोगों ने डाला था, 2-3 तरह के, जैसे कुछ मूली के थे और गाजर के थे, और फिर अलग कंटेनर में दूसरे बीज डाल रहे थे। इसके लिए कंटेनर में हम लोगों ने वही वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ था और कुछ घर के किचन के जो सूखे वेस्ट होते हैं उसको डाला था, ताकि वो भी समय के साथ सड़ गल के खाद बन जाए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सुबह उसमें बीज डाल दिया था। और अभी ठंड के टाइम में ये सब लगते हैं, तो इसलिए ये सब हम लोग लगा रहे थे अपने गार्डन में। आप लोग भी ज़रूर से लगाइए। इस कंटेनर में पहले से कुछ हल्दी के पौधे लगे हुए थे जो थोड़े ग्रो कर गए थे, बट उसे उखाड़ना ज़रूरी नहीं समझा हम लोगों ने, तो साइड में जो स्पेस बचे हुए थे उसमें फिर कुछ बीज लगा दिए। ये हमारा नींबू का पौधा है जिसमें देखिए इतने सारे फल आए हुए हैं, कितने ज़्यादा फल और फूल हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसमें तो नींबू खिले भी थे, मतलब उगे भी थे, और 3 से 4 हम लोगों ने तोड़ी भी हैं। फिर दोबारा फिर ये सब अपने फल आए हुए हैं, तो अभी देखते हैं फिर कितने अच्छे से बड़े बड़े होते हैं ये सब। और ये हमारा मिर्ची का पौधा है जिसमें पत्ते कम और मिर्ची बहुत ज़्यादा है। मिर्ची के पौधे हमारे गार्डन में 2-3 हैं और सारे पौधे में इसी तरह से मिर्ची आई हुई है। तो हमारा उस कंटेनर में भी लगा हुआ हो चुका था। फिर इस कंटेनर में जो अच्छे से तैयार करके रखा था, तो उसमें भी फिर धनिया रोप रहे थे। धनिया का बीज लाया हुआ था मार्केट से, तो उसे फिर रोप दिया हम लोगों ने उसमें। और बीज डालने के बाद वापस मिट्टी को अच्छे से इधर उधर कर दिए। और ये मेरी मम्मी का जुगाड़, मतलब कुछ अगर कंटेनर कम पड़ गया है या नहीं दिख रहा है तो फिर खुद से ही एक कंटेनर बना लेती हैं। इस तरह से बोरिया को 2 फोल्ड करके, या फिर जितने भी कागज़ होते हैं उसको अच्छे से नीचे बेस में देख के, ताकि वो सर गल जाते हैं फिर। और जो भी कंपोज होने वाले चीज़ रहते हैं मम्मी को वो अरेंज करके रखती हैं एक जगह पे, फिर बाद में उसे डाल देती हैं पौधे लगाने के टाइम। तो ये भी अच्छा होता है आपके घर में, मतलब अगर ईज़िली वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल हो जा रहा है तो ठीक है, वरना गोबर के खाद अगर कहीं से अवेलेबल हो जा रहे हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ अब किचन वेस्ट जो हो जाते हैं सूखे, उसे या फिर इसे भी कागज़ का भी सरा गला करके उसे कुछ टाइम तक रख करके भी आप इसे खाद की तरह उपयोग कर सकते हैं। तो और इतने ही में हमारे गार्डन में छोटा सा प्यारा सा तितली भी आ गई थी, जो इतनी प्यारी लग रही थी, तो क्यों ना उसे भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो ये रिकॉर्ड कर लिए हम लोग, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और साथ ही फिर हमारे गार्डन में कुछ गुलाब भी खिले हुए थे। कितने प्यारे लग रहे हैं। गुलाबी पिंक कलर का है। हमारे गार्डन में बहुत सारे शेड के रोजेस थे, मैरून है और पिंक है, रेड है, वाइट है, येलो भी है। अब ठंड का टाइम आ गया है, तो अब ये तो गुलाब के पौधे में गुलाब बहुत अच्छे से निकलते हैं। गर्मी के टाइम में उतने अच्छे से नहीं होते हैं। अभी ही देख लीजिए इसमें कलियां हैं।
तो मम्मी इसके अंदर जो उस समय वो सब डाल दी थी, अभी फिर उसमें मिट्टी डाल दी है। वो भी मिट्टी बहुत टाइम से मम्मी उसको अच्छे से रखी हुई थी एक जगह पे, उस मिट्टी को इसमें डाल रही है ताकि इसमें भी अब कुछ लगा सके। और ये मिट्टी अच्छे से तैयार हो चुका है। इसके अंदर अब कौन सा बीज जाएगा वो देखते हैं। तो इसके अंदर दी वही और गाजर का वो बीज यहाँ पे भी दे दी है। और फिर से ये तितली उड़ के हमारे गार्डन में आ गई और मैंने फिर से इसे रिकॉर्ड कर लिया। तो आज गार्डन में जो बीज लगे हैं उनके पौधे आने पे आप लोगों को ज़रूर अपडेट करेंगे। और बाकी गमलों में जिसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर मिट्टी की रिक्वायरमेंट थी मम्मा उसे दे रही थी। तो आगे की वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहें। थैंक यू।